No, no, no. Okay, put down, put down. बंदा मुझे किडनैप कर लेगा और मैं ह्यूमन ट्रैफिक्ड होने वाला हूँ. इट्स ओवर. तो भाई मेरे को है ना ये लिफ्ट मिली है इधर, वो बड़ी मशक्क़त के बाद मेरे को एक लिफ्ट मिली है यहाँ पे. समझ ही नहीं आ रही थी यार, कोई ट्रक रुक ही नहीं रहा था. वैसे फ्रेंडली लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है. व्यू बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से, बट अभी भी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही एक दूसरे की. बस एक साथ बैठे हैं पर पता नहीं क्या बोल रहा है ये और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको नहीं समझ आ रही. बट जैसा भी है ठीक है, अब जा रहे हैं. हेलो. बहुत दिनों बाद कोई बाइक में लिफ्ट मिली है. बहुत तेज़ चला रहा है भाई ये, पता नहीं यार क्यों इतना तेज़ चलाते हैं ये. मेरे पास है ना NS है, मैं उसको है ना 40-50 से ऊपर लेके नहीं जाता हूँ भाई. मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके पास NS वगैरह आ गई ये तो कबाड़ा कर देंगे भाई उसका. बाप रे. आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर. भाई बहुत तेज़ बारिश आ गई इधर, रुकना पड़ेगा. अबे मेरा माइक ख़राब ना हो जाए भाई. ओह शिट. ओहो, बताना इधर पे कैसे फंस गए थे. बारिश आ गई है तेज़. ओह हेलो. तो भाई यहाँ पे रुक गए, तेज़ बारिश आ गई थी एकदम से. हाँ, मौसम देखो इधर. रुक गई. अबे रुक गई क्या? एकदम से आई और एकदम से रुक गई, पर नहीं हो रही है. तो अभी इधर बारिश रुक गई है, अभी निकला जाए. बट उससे पहले मैं आपको घर दिखा देता हूँ यहाँ के. देखो गरीबी तो दिख रही है, मतलब गरीबी इसको बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए. और ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ में से एक है साउथ ईस्ट एशिया में. तो घर ऐसे हैं यहाँ के, मतलब वही है, टीन लगा हुआ है और लकड़ी के घर है. खूबसूरत है बट मतलब इकनॉमिक हालत उतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे. मैं आपको थोड़ा आगे चल के दिखा देता हूँ.
देखो एलिवेटेड है घर, जैसे कंबोडिया में थे ना वैसे ही इधर है। ये देखो, और ये मुर्गियाँ घूम रही है। मतलब ठीक ठाक हालत है, उतनी कोई बहुत बढ़िया भी नहीं है। चलो अभी निकला जाए, ये रेडी हो गए इधर। ओके ओके कम। तो भाई अभी ये एक रेस्टोरेंट में लेके आ गए थे मुझे रैंडमली, और बोलते चलो खाना खाते हैं। तो आज पहली बार कुछ अच्छा टेस्ट करने को मिला है मुझे इधर लाओस में। वो सुअर वाला स्मेल नहीं आ रहा है, बट काफ़ी अच्छा है। थैंक यू कमून फॉर दिस। बांडोंग बांगडोम पता नहीं क्या है। तो बढ़िया लग रहा है। अभी खाना खा के फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई अभी इधर रुके हुए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ यार, बाइक में तब से ना ट्रैवल कर रहे हैं। बाइक इतनी स्पीड में भगा रहे भाई, ये भाई इधर है और 100 के नीचे हम जा ही नहीं रहे, और मेरा शोल्डर इतना दुख रहा है मैं क्या बताऊँ। और अभी इधर हम रेस्ट करने के लिए अभी इधर थोड़ा रुके, और मेरा जो कैमरा है उसका SD कार्ड फुल हो चुका है। तो वही है, अभी यहाँ पे ये लोग हैं और अभी थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे हम और फिर निकलेंगे। कैफे कैरियोकी कैफे है ये। तो लेट्स सी क्या होता है इधर। यहाँ पे मतलब कैरियोकी बना रखा है इन्होंने, बट वो देखो भाग जाते हैं, कैमरे में आते ही नहीं है ये लोग। चलो अभी थोड़ी देर यहाँ पे वेट करके, और एक तो रात हो गई है। मैं इनको बोला कहीं कैंप की जगह है क्या वगैरह वगैरह, तो मैं कैंप लगा लूँगा, बट ऐसा अभी कुछ पता ही नहीं मेरा कैंप का क्या सीन है। ये बस लेके जा रहे, आगे लेते जा रहे बस। देखते क्या होता है। तो भाई ये कैरियोकी रूम नहीं है, ये एक्चुअली एक ब्रोथेल है। सच बताऊँ ये एक ब्रोथेल है, और लाइक यहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें होती है अगर साफ भाषा में बोलूँ तो। मेरे को पता नहीं था, इन्होंने अभी बताया मुझे। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो थोड़े जिस्म फरोशी के बिजनेस में है। तो इतना ही मैं बोल सकता हूँ, आगे कुछ बोलूँगा नहीं। क्या पता इन लड़की को पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए शायद वो वीडियो में आ नहीं रही थी। बट जो भी हो, रिस्पेक्ट दोस गर्ल्स, ठीक है। कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना, और कोशिश करेंगे निकलने की यहाँ से, ठीक है। Wait. No. Okay, put down. ये देखो, look at here, say hi. भाई रात हो रही है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। और ये मुझको एक्चुअली ATM लेके जा रहे हैं कि भाई तू जाके पैसे निकाल ले और हमको पैसे दे अपने होटल के स्टे के। अब मैं क्या बताऊँ इनको यार, मेरे को कैंप करना है। मैं तो बस इनको उलझा रहा था, पर मुझे नहीं पता ये इतने हेल्पफुल निकलेंगे। इन्होंने मतलब इनके ओनर ने गाड़ी निकाली, जा तू पैसे लेके आ, तेरे लिए गाड़ी लेके आता हूँ, और जा पैसे निकाल के ला और हमको दे। अब मैं बोला यार मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं नहीं निकाल सकता, क्रेडिट कार्ड ATM में नहीं डाल सकते क्योंकि अलाउड नहीं होता है, क्यों फाइन मारता है पता नहीं, क्रेडिट कार्ड कुछ तो करता है। बट आ गई शायद, अब मुझे नहीं पता कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। देखो इतनी रात हो गई और ये देखो ये सारे लोग इधर बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं यहाँ पे। सो वेलकम टू जंबो जासूस। तो आपने अभी ये वीडियो देखी होगी, और ये वीडियो को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैं एक स्केरी सिचुएशन में पड़ गया था। आपने ये मोटरसाइकिल में एक भाई साहब देखे होंगे जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, काफ़ी दूर तक दी थी।
बट मैं एक बहुत स्केरी सिचुएशन में पड़ गया था इनके वजह से, और मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि ये गलत आदमी थे सही आदमी थे, मैं श्योर नहीं हूँ। बट कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मैं बहुत एकदम स्केरी सिचुएशन में पड़ ही गया था। तो ये मुझे एक्चुअली लिफ्ट देते हैं और काफ़ी दूर तक लिफ्ट देते हैं। एक्चुअली रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, लोकल रेस्टोरेंट में खाना पीना खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। बट बार बार है ना वो मुझसे ना पासपोर्ट पूछे जा रहे थे कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट है। मुझे लगा अभी इलीगल यहाँ पे काफ़ी इंडियंस रहते, पर उस तरफ से तो कोई ऐसा आता नहीं है, सारे गोल्डन ट्रायंगल की तरफ से आते हैं। तो मुझे नहीं पता मुझसे क्यों पूछ रहा था। और वो बंदा लाओस में था और वो वियतनामीज़ पासपोर्ट होल्ड करता था, क्योंकि उसने मुझे अपना पासपोर्ट दिखाया था। तो मैंने इतना कुछ अटेंशन दिया नहीं, मैं कहा बॉर्डर में है तो लोग आते जाते रहते होंगे, तो मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो बट आगे आगे हम जा ही जा रहे थे, काफ़ी दूर तक जा रहे थे। मैंने कहा कितने घंटे लगेंगे, बोलते हैं हम बस 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैं उनसे पूछे जा रहा था कि और कितना जाना है आगे, तो बोल रहे थे 2-3 किलोमीटर में आ जाएगा। तो वो 2-3 किलोमीटर का 6 किलोमीटर, 6 का 10, 10 का 12 ऐसे हो ही जा रहा था। तो मैंने कहा चलो, मैंने इतना टेंशन नहीं दिया, तो मैं कहा चलो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और है ना हम बहुत स्पीड में जा रहे थे और मुझे लगा हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और काफ़ी रात हो गई थी। तो और काफ़ी देर से हम बाइक में ही थे, मेरी भी बैक दर्द हो रही थी तो उसको रेस्ट लेना था। तो वो रेस्ट लेने एक करियोकी रूम में, रूम या फिर जो भी स्टूडियो है बोलते हैं उसको, तो वो मुझे उधर ले गया। तो हम उधर थोड़ा देर बात किए, ऐसे ऐसे जो भी है। मैं अपनी वीडियो वगैरह बना रहा था क्योंकि मेरा एक्शन कैमरा का जो बैटरी है वो पूरा डेड हो गया था, तो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा ये एक करियोकी रूम नहीं है, ये एक ब्रोथल है। तो मैं वहाँ पे जितना काम रह सकता था रहा, क्योंकि मतलब मेरे को वो सिचुएशन पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैं ऐसी प्लेस में कभी गया भी नहीं हूँ। और वो थोड़े हैंड जेस्चर कर रहा था तो मेरे को बड़ा वियर्ड सा लगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स भी ऑफ कोर्स रहेगी। पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये वो सब है, बट मैं वहाँ पे बस काम रहने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पानी वगैरह ये सब ऑफ़र किया, तो मैं इतना तो सेल्फ़ अवेयर हूँ कि भाई ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं अपने मुंह में डालना है भाई। तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे रिकॉर्ड किया, ऑल्दो दे वर वेरी नाइस, मतलब ऐसा मुझे कुछ ऐसे सस्पिशियस सा नहीं लगा। बट मतलब कम ऑन, मैं एक टूरिस्ट हूँ और वो बंदा मुझे मिला है और मुझे सीधा करियोकी रूम की जगह मतलब ब्रोथल लेके चला गया है, तो वो मुझे थोड़ा वियर्ड सा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ उधर रिएक्ट किया नहीं, तो हम वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने जो कुछ भी दिया, गर्ल्स ने जो कुछ भी ऑफ़र किया, मैंने ऐसे लिया नहीं। ऑफ कोर्स मैं क्यों लूँगा भाई, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। और फिर वहाँ से हमने निकल गए। तो फिर रात हो ही जा रही थी यार, इतने एकदम पिच ब्लैक, कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है बस उसी से हम चल रहे थे। और मैं बार बार है ना पूछे जा रहा था कि कितने किलोमीटर और है, तो वो 2-2 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर कर करके ऐसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ऐसे आगे चले आ रहा था। तो मुझको है ना सस्पिशियस लगा ये बंदा, और एट द सेम टाइम बार बार पासपोर्ट पूछे जा रहा था। और एट द सेम टाइम वो है ना व्हाट्सएप में ना किसी को वॉइस कॉलिंग कर रहा था, और वहाँ से भी रिप्लाई वॉइस कॉलिंग में आ रहा था। तो देखो, जो मैं ना पता नहीं मैं ही ज़्यादा सोच रहा था या फिर क्या पता, वो वैसी सिचुएशन भी हो सकती थी, स्केरी सिचुएशन भी हो सकती थी। क्योंकि जनरली क्राइम जो करते हैं वो ऐसे टेक्स्ट वगैरह नहीं करते, वो ऐसे वॉइस कॉल में ही करते। क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में था पहले, तो जनरली जो क्रिमिनल्स है वो वॉइस नोट भेजते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग। तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस लगा और वो बार बार करे जा रहा था। तो फिर वहाँ पे ना मैंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, क्योंकि हम बहुत आगे आगे चले ही जा रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरी जो इंडियन एम्बेसी है वो मुझको ना ट्रैक कर रही है और मुझे उनको ना अपनी लाइव लोकेशन भेजनी है, क्या आप रुक सकते हो। तो मैंने ऐसे ही बस मोबाइल पे ऐसे दिखा रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे उसके ना दिमाग में डालनी थी कि अगर वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं तो कम से कम उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि मतलब ये बंदा ट्रैकेबल है, या फिर मुझे उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डालना था, तो ताकि वो थोड़ा उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी थोड़ी कम रहे। फिर भी वो सुन ही नहीं रहा था, बोलते मैं आपको आगे छोड़ता हूँ ना, आगे छोड़ता हूँ ना, आगे छोड़ता हूँ ना। मैं कहा इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है। और मैंने ना बीच रास्ते में भी उसको बोला आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे कैंप कर लूँगा। नहीं, बोलते आप चलो मेरे साथ, मैं आपको आगे छोड़ूंगा, आगे छोड़ूंगा। फिर मुझको वो थोड़ा और सस्पिशियस लगने लगा। फिर मैं तब भी बैठा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और क्योंकि अंधेरा हो रखा था, आसपास कुछ जा नहीं रहा था, तो मुझे बैठना ही पड़ा। वो बोलता मैं आपको आगे सिटी में छोड़ दूंगा। तो वो सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, 4 सिटी ऐसे स्मॉल टाउन आते गए, उसने छोड़ा ही नहीं कहीं। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला यार मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने उसको बोला कि मेरा जो बैक है वो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शायद होटल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऐसे छोटे मोटे मोटेल रहते ही है, तो मैंने कहा मोटेल में छोड़ देना। तो इन दी एंड फिर उसने मुझे मोटेल में छोड़ा, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा मैं उसको परेशानी कर दिया था एक्चुअली कि मुझे यहाँ पे छोड़ो। देखो मुझे नहीं पता वो बंदा सही था गलत था, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस जगह पे है ना
और ये लाओस, ये जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे को तो लगा कि भाई अब तो मैं गया, क्योंकि बीच रास्ते में बहुत सारा ऐसे आधे नंगे जो होते हैं ना, जो पैंट पहने होते हैं, ऐसे गैंग जो पूरी होती है, वो सब आ रही थी। मेरे को लगा भाई अब मैं गया, क्योंकि यार अंधेरे में वो सब है ना स्केरी लगता है, ठीक है। और मैं इतना बड़ा बैग लेके, इतने सारे गैजेट्स, ये सब कैमरा वगैरह, तो लोग भाई लूट सकते हैं। क्योंकि लाओस की मैंने काफ़ी कहानियाँ सुनी है, यहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें बहुत होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आधे से ज़्यादा लोग तो मतलब ज़मीन के अंदर है, समझ जाओ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रखी है, क्रिमिनल ग्रुप, ये सब बहुत ज़्यादा इधर। ऑल्दो एवरीथिंग वाज फाइन, बस मैं उसके दिमाग में डालना चाहता था वो सब चीज़ें, तो मैंने वो डाली वो सब चीज़ें। क्या पता वो डरा नहीं डरा, मुझे नहीं पता, क्या पता अच्छा आदमी भी हो सकता था, मुझे नहीं पता। बट वो मुझे जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहा था ना, तो वो मुझको वियर्ड सा लगा। ट्रीट इन द सेंस कि मतलब मैं आपको आगे छोड़ता हूँ ना, मैं आगे छोड़ता हूँ। मैंने बोला छोड़ दे भाई, इतना क्या, तेरे को ही अच्छा है ना कि तू आराम से चला जाएगा। तो फिर मैंने उसको बोला मुझे मोटेल पे जाना है, मैं मोटेल ले लेता हूँ। तो मुझे वहाँ पे मैंने मोटेल ले लिया। तो वहाँ पे मोटेल में भी फिर मेरे पास पैसे वैसे तो थे नहीं, और एक्चुअली मेरे पास थे डॉलर्स, और मैं कीप लाओशियन कीप मेरे पास थे नहीं। और वहाँ के जो ओनर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, यंग ही थे, तो वो मुझे ना लेके गए एटीएम में। तो वहाँ से मैंने पैसे निकाले थोड़े बहुत, और फिर मैंने उनको दिया। क्योंकि मैं कैंप करने वाला था, बट एक तो थका भी बहुत था, और ऐसी सिचुएशन में मैं कब कैंप करना मुश्किल होगा, तो मैंने मोटेल लिया। और फिर मैं जाके मोटेल में मैंने अपना चार्जर ये सब चार्ज किया, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने राइट डिसीजन लिया है। क्योंकि देखो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो और इतना घर से इतना दूर, और आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो आप खुद का ध्यान रखने वाले आप खुद ही हो। ऐसी सिचुएशंस में आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, चाहे अच्छा या गलत, जो आपको लग रहा है वही करना चाहिए। भले ही वो बंदा अच्छा हो सकता था या बुरा हो सकता था, मुझे नहीं पता, बट मुझको जो सही लग रहा था मैंने वही चीज़ की। देखो, वन रॉन्ग डिसीजन और गेम ओवर। बट हिच हाइकिंग में ऐसा होता भी है। अभी और भी यूट्यूबर्स होंगे हिच हाइकिंग करते हैं, तो उनके भी ऐसे बुरे एक्सपीरियंस एक दो होंगे, और होते ही है, मैंने काफ़ी सुना है। तो बाहर गोरे लोग भी बहुत हिच हाइकिंग करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अभी मैं 2 जर्मन से मिला था, दोनों लड़कियां थी। तो वो बता रहे थे कि हिच हाइकिंग, वो भी हिच हाइकिंग कर रहे थे, जर्मनी से इधर आए लाओस में हिच हाइकिंग करते हुए। और वो बता रहे थे कि 3-4 बार तो मतलब थोड़े वियर्ड एक्सपीरियंस उनके होते ही है। क्योंकि मतलब हर कोई अच्छा नहीं होता और हर कोई बुरा नहीं होता। तो कभी कभी बुरे लोग मिलते हैं, कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं। बट मैंने तो सिचुएशन हैंडल कर ली, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मुझको तो ऐसा लग रहा था ये बंदा मुझे किडनैप कर लेगा और मैं ह्यूमन ट्रैफिक्ड होने वाला हूँ। इट्स ओवर, क्योंकि यार इतना अंधेरा हो गया था, मैं कहा अब तो गया मैं। तो मैंने फिर उसको है ना स्ट्रिक्टली बोला, तब जाके उसने मुझे मोटेल में छोड़ा। तो वही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, सोचा आपसे शेयर कर दूं। और इसके बाद 2-3 वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। और YouTube एल्गोरिदम्स के मुताबिक अगर कमेंट करोगे तो मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी रीच मिलेगी उसको। तो प्लीज़ डू दैट। तब तक के लिए बाय बाय।